हेलो बच्चों, नरेश सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको आने वाली सभी परीक्षाओं की जो कि जीके और जीएस के 30 क्वेश्चन इसमें बताएंगे, जिसमें आपको स्पेशली एसएससी, सीजीएल, एसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए हमारे ये क्वेश्चन बहुत उपयोग होंगे। आपको एनडीए, सीडीएस के लिए भी, आपको बैंक और रेलवे के लिए भी, आपकी सिविल सर्विसेज के लिए, डिफेंस और पुलिस के जो बच्चे तैयार करें उनके लिए भी ये सभी क्वेश्चन, क्योंकि हम जो कि इस सभी जो कि जीके के सब्जेक्ट और जीएस के सब्जेक्ट होते हैं उन सभी को इनमें हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। हमारे इतिहास से भी, हमारे पॉलिटी से भी, हमारे जोग्राफी से भी, हमारे इकोनॉमिक्स से भी, हमारे खेलकूद संबंधी भी, हमारे कंप्यूटर साइंस भी, हमारे साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी, हमारे जो कि डे और अवार्ड हैं, डिस्कवरी और इन्वेंशन है, जितने भी जो भी प्रतिष्ठित चीज़ हैं आपके जो देश में प्रसिद्ध चीज़ें उनके बारे में, यानी जीके में सभी सब्जेक्ट संकलन होता है, जो हम उस सभी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आप परीक्षा से पहले आप जो परीक्षा दे रहे हों तो वो रिवाइज करके जाएं। स्पेशली इस समय सीजीएल परीक्षा चल रही है, तो निश्चित रूप से क्वेश्चन को आप रिवाइज करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए तिब्बत पठार, बी मेघालय पठार, सी छोटा नागपुर पठार और डी दक्कन पठार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि सबसे ऊंचा जो पठार है वो है तिब्बती पठार। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभ की संलयन अपक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है? आपका ऑप्शन है ए ई बराबर एम सी स्क्वायर, बी ई बराबर एम टू सी और सी टू बराबर ई एम और डी ई टू बराबर एम सी। तो कितने बच्चे साइंस के तो बिल्कुल फिक्स जानते हैं। तो ये जो कि क्वेश्चन है इसका आंसर है ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि नाभ की संलयन एक क्रिया होती है, नाभ के विखंडन, यानी कि जो हमारा परमाणु बम होता है उसमें नाभिकीय विखंडन क्रिया होती है, और जो हमारा जो हाइड्रोजन बम जो क्रिया करता है वो नाभिकीय संलयन क्रिया पर करता है। तो ये ई बराबर एम सी स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले राजकोषीय बिल का एक प्रकार नहीं है? आपका ऑप्शन है ए 728 दिन, बी 91 दिन, सी 182 दिन और डी 364 दिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी 728 दिन। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑनर ऑफ अ फॉरेन फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ ए ब्रिटिश स्पोर्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपका ऑप्शन है ए बिपिन चंद्र, बी संजय सिंह, सी रोमिला थापर और डी रामचंद्र गुहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि रामचंद्र गुहा। तो आप डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए अमीर अली, बी नवाब अब्दुल लतीफ़ खान, सी सैयद अहमद खान और डी नवाब अली मुल्ला खान। तो बंगाल में किसे मुस्लिम पुनर्जागरण के जाना जाता है? गैस कीजिए, अनुमान लगाइए, कमेंट कीजिए, कौन है, कितने बच्चे जानते होंगे निश्चित रूप से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के लिए जो जनक के रूप में जाना था वो है नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? आपका ऑप्शन है ए कृष्णा,
बी महानदी, सी ताप्ती और डी गोदावरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी विजयवाड़ा शहर जो कि कृष्णा नदी किनारे स्थित है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? आपका ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी वॉरेन हेस्टिंग्स और डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो किस जो कि गवर्नर जनरल के समय जो सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? आपको ऑप्शन हम बता दिए, कमेंट करो कितने निश्चित रूप से जानते होंगे। बहुत रिपीटेबल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके समय में जो कि सती प्रथा दंडनीय घोषित की गई थी। तो बी इज़ द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस परिघटना प्रकाश के प्रकीर्णन से प्रेरित का नाम क्या है जिसमें पर्वत के शीर्ष भाग सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास एक गुलाबी या नारंगी वर्ण प्राप्त करते हैं? आपका ऑप्शन है ए ढोलियन विरूपण, बी हिम विभा, सी धुंधलेपन की स्थिति और डी बिरलो इन प्रकीर्णन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि हिम विभा। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? आपका ऑप्शन है ए विषुव के दिन, बी कक्षित तल पर, सी शीतकालीन संक्रांति अयनांत के दिन, डी ग्रीष्मकालीन संक्रांति अयनांत के दिन। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात विषुव के दिन बराबर होते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। तो ये इसका आंसर को लॉक कर लीजिए, ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हब्बल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा है? आपका ऑप्शन है ए क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स सिद्धांत, बी प्रकाश के आंशिक सामंजस्य सिद्धांत, सी बिग बैंग सिद्धांत और डी लैटिस गेज सिद्धांत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी बिग बैंग सिद्धांत। ये किस प्रकार से जो बिग बैंग सिद्धांत है, ये किस प्रकार से हमारे ब्रह्मांड की रचना हुई, किस प्रकार से ब्रह्मांड हमारा बना, तो ये बिग बैंग सिद्धांत पर है, जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हब्बल ने इस सिद्धांत से ये जुड़े हुए हैं, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। और आप हमारे लिए कमेंट करिए, आप कौन से क्वेश्चन कितने आपने अटेम्प्ट किए, आपका कोई सुझाव हो वो हमारे लिए आप कमेंट निश्चित करना। आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वो भी हमारे लिए जो कि आप कमेंट करना। हमारा ये अगला क्वेश्चन, रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है ए लिनस पॉलिंग, बी मैडम क्यूरी, सी फ्रेडरिक सेंगर और डी रोजर डी कार्नबर्ग। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी फ्रेडरिक सेंगर, जो कि रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार जो कि प्राप्त कर चुके हैं। और किसको 2 बार पुरस्कार मिला है? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को भी 2 बार जो कि नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरेंद्र सहवाग के अलावा केवल एक भारतीय बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया, इस बल्लेबाज का नाम बताएं। आपका ऑप्शन है
रोहित शर्मा, बी करुण नायर, सी अजंक रहाणे और डी शिखर धवन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि करुण नायर, जिन्होंने जो कि 13 शतक बनाया है। तो बी इसका राइट आंसर आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होती है? आपका ऑप्शन है ए प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, बी ऊष्मीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, सी ऊष्मीय ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, डी स्थितिज ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक नृत्य शैलियों भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी पंजाब, सी ओडिशा और डी असम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये जो कि राजस्थान के पारंपरिक नृत्य हैं, जो कि जिनकी उत्पत्ति राजस्थान में हुई है, यानी कि शैलियों भवाई और कालबेलिया, और गरबा के लिए भी राजस्थान प्रसिद्ध है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? आपको ऑप्शन है ए मैत्री, बी आर्काडस, सी हॉप बे और डी मॉवसन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि जो अंटार्कटिका क्षेत्र में भारतीय अनुसंधान केंद्र वो है मैत्री। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? आपके ऑप्शन है ए कॉर्पोलॉजी, बी क्रोमैटिक्स, सी साइनोलॉजी और डी क्रेनियोलॉजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी। सी इज द राइट आंसर, यानी कि पालतू कुत्तों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो होता है साइनोलॉजी में। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? आपको ऑप्शन है ए कोच्चि, बी विशाखापट्टनम, सी मदुरै और डी मैंगलोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि विशाखापट्टनम। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? आपको ऑप्शन है ए पारद क्विक सिल्वर, बी इप्सम, सी पोटास और डी शुष्क बर्फ। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये रासायनिक नाम है। तो आपको जो सामान्य नाम है, जो जिसको देसी नाम बोलते हैं हमारी भाषा में, तो वो क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ये आपको गैस लगाना है। तो इसको बोलते हैं डी। डी में शुष्क बर्फ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को देसी में क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। ये रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई? आपको ऑप्शन है ए 1814 में, बी 1818 में, सी 1820 में और डी 1816 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी 1818 में। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कृमि में खाली जगह नामक एक संरचना होती है
जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। आपका ऑप्शन है ए ग्रासनली इसोफेगस, बी पक्वाशय गीजड, सी आंत इंटेस्टाइन, डी अमाशय का अग्रभाग क्रॉप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, यानी लाल कृमि में ये जो संरचना पक्वाशय गीजड, तो बी इज द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किसी पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया है? किस पशु का प्रयोग किया है अपना, जो कि मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकारी में जो जीवन मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए? आप कमेंट कीजिए, जानते हो तो। आपका ऑप्शन है ए गायों का, बी हाथियों का, सी घोड़ों का और डी बाघों का। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। घोड़ों का अपने जो चित्रकारी है उसमें जीवन मुक्त चित्रण करने के लिए मुख्य रूप से घोड़ों का प्रयोग किया गया है। तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भौतिक वैज्ञानिक के नाम बताएं जो न्यूटन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 की इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ये कितने न्यूटन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो खोज वाले क्वेश्चन कितने बच्चे जानते हैं? विज्ञान के तो बिल्कुल जानते हैं, और ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है ए जेम्स चैडविक, बी एनरिको फर्मी, सी जे एस फ्लेमिंग और डी मैक्स प्लैंक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि न्यूटन की जो खोज 1932 में की वो है जेम्स चैडविक, जिन्होंने उसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? आपका ऑप्शन है ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब और डी जहांगीर। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी कि कब आए वो यहाँ, जो कि इंग्लिश के राजदूत, इंग्लिश के राजा के, वो जहांगीर के कार्यकाल में आए थे। फिर आगे चल के इन्होंने ही यहाँ पर फिर वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई और यहाँ पर इन्होंने जो कि 1757 में जो कि प्लासी के युद्ध के बाद पूर्ण रूप से यहाँ पर राज कायम कर लिया था। तो वो जो राजदूत यहाँ आए थे बिजनेस करने के लिए, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट के कार्यकाल में, वो जहांगीर के कार्यकाल में आए। जो कि जहांगीर ये जो कि अकबर का लड़का था, यानी कि जो मुग़ल वंश के जो बाबर के हुमायूं और हुमायूं के अकबर और अकबर के थे जहांगीर, जिनको बचपन में सलीम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इनके कार्यकाल में जो अंग्रेज आए थे यहाँ पर, से 16 शताब्दी के आसपास। तो डी इज द राइट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है? आपका ऑप्शन है ए एन एरा ऑफ डार्कनेस, बी मिडनाइट चिल्ड्रेन, सी द साइंटिफिक वर्सेज है ये, और डी शेम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर, या कि इन एन एरा ऑफ डार्कनेस ये पुस्तक ने लिखी है, और ये तीनों पुस्तक सलमान रश्दी की हैं। कौन कौन सी? बी मिडनाइट चिल्ड्रेन और द साइंटिफिक वर्सेज और डी शेम। तो ए इज द राइट आंसर। ये पुस्तक नहीं लिखी गई है एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलथुनाडु, वल्लुवनाड और थेक्कू मकूर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? जो इतिहास का क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है ए केरल,
बी कर्नाटक, सी बिहार और डी गुजरात। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ये जो अल्पसंख्यक राज्य बताए हैं 3, ये कहाँ के थे? केरल के। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम, आपका ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क में, बी पेरिस में, सी ब्रुसेल्स में और डी रोम में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि डी, ये है जो कि रोम में। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयोवृद्ध स्वतंत्र सेनानी, सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में किस राज्य से हैं? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी ओडिशा और डी गुजरात। तो सावित्रीबाई फुले जो कि वयोवृद्ध स्वतंत्र सेनानी में सुधारक और नारीवादी, किस राज्य से हैं ये सावित्रीबाई फुले? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी ओडिशा और डी गुजरात। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये कहाँ से है सावित्रीबाई फुले? महाराष्ट्र से। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं? आपका ऑप्शन ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी हरियाणा और डी बिहार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी कर्नाटक। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? तो ये आपका अर्थशास्त्र का क्वेश्चन, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक कितने बच्चे तो तुरंत जानते हैं ये कौन करता है हेड ऑफ? आपके बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी वित्त मंत्रालय और डी भारत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो हमारे सभी बैंकों को जो नियंत्रित करती है कौन सी? वो RBI बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो वही भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है। तो बी इज द राइट आंसर। बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिनेत्री ने मिशन मंगल फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी, जो मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन में महिलाओं का योगदान की सच्ची कहानी को नाटकीय रूप से दर्शाती है? यानी किस अभिनेत्री ने जो मिशन मंगल फिल्म में ये भूमिका निभाई थी? आपका ऑप्शन है ए करीना कपूर, बी विद्या बालन, सी काजोल और डी जो कि दीपिका पादुकोण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि वो अभिनेत्री विद्या बालन। तो ये इस प्रकार से हमारे 30 क्वेश्चन आपको हमने ये बताए। ये आपको आने वाली स्पेशली आपको जो CGL की परीक्षा चल रही है और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आप इनको रिवाइज करके ज़रूर जाना, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।